हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे फ्रैक्शन का डिवीजन और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग फ्रैक्शन का पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। क्योंकि अगर आप 6, 7, 8 में हैं तब भी आपके बुक में ये सवाल आता है, और आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी रेलवे में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्वेश्चन बनता है, होता आसान है, लेकिन आप टाइम बहुत ज्यादा लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए इस कंसेप्ट को सीखते हैं कि फ्रैक्शन का कैसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग सजाते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन का असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब देखिए, हमको फ्रैक्शन का असेंडिंग डिसेंडिंग समझना है। टेंशन लेने वाला बात नहीं है। जैसे सब आसान है, आपको आसान लगता है, जैसे सब आसान करके पढ़ाएं, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी बहुत इजी हो। मेरा काम बस इतना है कि आपको कंसेप्ट देना है, आपका काम है समझना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं फ्रैक्शन का असेंडिंग डिसेंडिंग। तो कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहले फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा ना, तो लिखते हैं। तो 2/5 मान लीजिए, 3/5 है, 3/5 तो आसान हो जाएगा। 2/5, 3/7, 4/11 और कुछ ले लेते हैं 5/13। मान लीजिए ये फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया, डिसेंडिंग लिखना भूल गए, लिख देते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा बस, ठीक है। नोट बाद में करिएगा, पहले समझिए, ठीक है। तो एक प्रोसेस क्या है कि आप डेसिमल मेथड से जाइए। पहला प्रोसेस क्या होगा कि आप डेसिमल से जाइए। तो आपको डेसिमल निकालना सिखा दिए हैं कि 5 और 2 है, 2/5 है, तो 5 से 2 को डिवाइड दे दीजिए और जो आए वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पेन पेपर निकाल के आप कर सकते हैं। तो 5/2, तो 5 2 से लगता नहीं है, तो एक 0 लगेगा, तो 0 के बदले डेसिमल डाल देंगे। आपको सिखाए थे, बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा होगा अक्सर कैसे कर रहे हैं। तो 5 और 2, तो एक 0 लगाया तो इसके बदले 0 डेसिमल सिखा चुके हैं डेसिमल, ठीक है। तो 4 बार में 20, तो कैंसिल हो गया, तो यानी कि 0.4। तो पहला आ गया मेरा 0.4। अब इसका 7 से 30 को लगाना है, तो 3 तो लगेगा नहीं, तो 0 लगाए तो 0 पॉइंट लग गया, 30 हो गया। 7 से 30 कितने बार में? 4 बार में 28, फिर 2 बच गया। 7 से 2 बार में 14, 2 डिजिट तक हार्डली लेंगे। ये 40 लिख देते हैं, ये 42 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, 11 से 4 को अब 0 लगाएंगे तो 0 पॉइंट इसमें भी। 11 से 4 को लगाए तो 11 से 3 बार में 33, 4 बार में तो 44 जाएगा, तो 0.3। 7 बच गया, 40 में से 33 गया, कितना बचा? 7, 70 हो गया। तो फिर 11 से 6 बार में 66, 2 डिजिट तक लेना है बस। 13 से 5 को लगाए तो 13 से 5 नहीं लगेगा, तो 0 डेसिमल डाले, 50 हो गया। 13 या 39, क्योंकि 4 बार में 52 हो जाता है। 11 बच गया, तो 110 हो गया, तो 13 8 104 होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, अपना बड़ा छोटा डिसाइड कर लीजिए। अब क्या है, हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग सजाना है। ध्यान से समझिए क्या सजाना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन है आपका? ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बड़ा के हिसाब से अरेंज किए। अब आ जाते हैं, पहले डिसेंडिंग सजाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0.42 वाला सबसे बड़ा, यानी कि 3/7 सबसे बड़ा। उसके बाद 0.40, तो ग्रेटर जो रहे इधर साइन मूव कर दीजिए, यानी कि 2/5 वाला इधर। फिर उसका तीसरा नंबर 0.38 है, तो 5/13, फिर 4/11। ये हो जाता है लिखने का तरीका, ठीक है। ये हो गया बड़ा के हिसाब से। अब अगर यही असेंडिंग बोलता तो सबसे छोटा से शुरू करते हैं। सबसे छोटा से क्या है, सबसे छोटा क्या है? 0.36, यानी कि 4/11। ये क्या है, छोटा है, तो इधर चलेंगे, ठीक है। किससे छोटा है? जस्ट इससे, तो 5/13 से। 5/13 किससे छोटा है? तो इससे, 2/5 से। 2/5 किससे छोटा है? तो 3/7 से। यानी कि इसका जस्ट इधर साइड चलिएगा तो असेंडिंग हो जाएगा। तो अगर आप पहले असेंडिंग निकाल रहे हैं तो जस्ट उल्टा साइड चलिएगा तो डिसेंडिंग हो जाएगा, और डिसेंडिंग निकाल रहे हैं तो उल्टा साइड चलिएगा तो असेंडिंग हो जाएगा। तो एक मेथड हो गया कि फ्रैक्शन का जब हम असेंडिंग डिसेंडिंग सजाते हैं या बड़ा छोटा करते हैं
तो किस मेथड का यूज करेंगे? डेसिमल मेथड का। बच्चे लोग के बुक में ये डेसिमल मेथड नहीं होता यूज, ठीक है, उन लोगों को एलसीएम मेथड सिखाया जाता है। लेकिन ये हम पहले आपको फास्ट किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में, जैसे कि आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप किसी ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो ये सब तरीका आपको जानना चाहिए, ठीक है। ये अप्रोच उसके लिए, जो एसएससी की तैयारी करते हैं, जो रेलवे की तैयारी करते हैं, उनके लिए यही तरीका बेस्ट है। गलत भी नहीं होगा और आप इजीली कर पाइएगा, ठीक है। इसका 3 तरीका है। तो ये तो हो गया डेसिमल मेथड, आप इसी से जाइएगा, गलत होने का संभावना कम। अब चलते हैं एक बार बेसिक मेथड सिखा देते हैं, वो भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटाएंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा क्या है, मेरा क्लास जो है थोड़ा सा बोरिंग होता है कि हम सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाते ही है, तो हमसे थोड़ा सा पढ़ाते वक्त ना थोड़ा सा हो नहीं पाता है, थोड़ा सा ऐसा नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, कोई सामने बच्चा है नहीं, तो अकेले अकेले कैसे हंसेंगे आप ही बताइए, ठीक है। तो अकेले अकेले आदमी खुद हंस नहीं सकता है, अभी हंस दिए बस थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इस वजह से हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो आप भी थोड़ा मोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो सीख जाइएगा। और मैथ बहुत ईजी चीज है, बहुत कमाल का चीज है, जो सीख रहे होंगे उनको पता होता है, ठीक है। और हमारे देखिए बिहार में कहावत है कि बिहार में जो होता है ना कि 90% लोगों का मैथ्स मजबूत होता है, ठीक है। कि हमारे घर परिवार हर जगह सब लोग यही बोलता है, मैथ पढ़ो मैथ पढ़ो मैथ पढ़ो। उनको किसी और सब्जेक्ट के मार्क्स से मतलब ही नहीं होता है, ओनली मैथ से मतलब होता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको मैथ जानना जरूरी, और बिहार में लगभग लोग जानते हैं, जिनको नहीं आता है उनको सिखा रहे हैं, सीखिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत देखिए क्या होता है कि आप सीरियस होके पढ़ा कीजिए। आप एक दिन पढ़ते हैं, अगले दिन नहीं पढ़ते हैं, अगले दिन नहीं पढ़ते हैं, परसों नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मेरा तो काम है, एक बच्चा भी पढ़ेगा तो हम उसको पढ़ाने के लिए पढ़ाएंगे। सिंगल आदमी भी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो हम उसको पढ़ाने के लिए आएंगे, आप उसके लिए वीडियो अपलोड करें, ठीक है। मेरा बस ये कहना है कि अगर एक आदमी भी मेरे सोच से प्रभावित है, अगर एक आदमी को भी अगर मेरे समझाने से समझ आ रहा है, तो कम से कम एक का तो भला हो रहा है। जरूरी है कि लाख का भला हो जाए। अगर हर आदमी एक का भी भला कर देगा तो 50,000 आदमी अगले 50,000 का भला कर देगा, तो 1 लाख ठीक हो गया ना। तो इसी प्रकार से चलता है, ठीक है। तो आप अब नोट कर लेंगे, मिटा देते हैं, बहुत ज्यादा बात कर लिए, ठीक है। चलिए अगला मेथड देखते हैं क्या होता है। यही क्वेश्चन रहने दें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगला मेथड के लिए ना टफ हो जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मिटा दिए, आसान क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। 2/4, तो 2/4 तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 ही लिख देते हैं। 2/3 लिख देते हैं, 4/5 लिख देते हैं, 1/2, 2/3, 4/5, 3/5 लिखते हैं, 4/7 लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो सेकेंड जो मेथड है वो एलसीएम मेथड है। क्या करना है हमको? तो सबसे पहला स्टेप 1 समझ जाइए कि आपको क्या करना है, फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्या करना है? फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। 1 मिनट देख लेते हैं कि साइड में दिख रहा है ना सबको। क्या है? फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ चलिए, सबको दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। चलिए ठीक है ना। तो फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि हमको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब देखिए एलसीएम डिनोमिनेटर मतलब समझ रहे हैं, इसको हर समझ लीजिए, जो हिंदी मीडियम से वो हर समझ लीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। क्लियर इतना? 2 3 5 7 है, तो इसका निकाल लीजिए। 2 3 5 7 का एलसीएम पहले हम आपको सिखा चुके, इसीलिए सिखाई क्योंकि एलसीएम का यूज हर जगह है, तो इस वजह से कितना बार बार आपको एलसीएम नहीं सिखाए होते, बीच में फ्रैक्शन के बीच में सिखाए, याद करिए, ठीक है। अगर नहीं सिखाए होते तो क्या हो जाता, अब फिर यहां से आता आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। जिनको एलसीएम आ रहा है वही सिर्फ समझ पाते। लेकिन मेरा बस ये सोचना है कि मेरा बच्चा सबसे वीक है जिसको कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए हम एक एक चीज उसको सिखाते हुए चल रहे हैं, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए कितना सोचते हैं आप लोगों के बारे में, आप लोग भी थोड़ा सोचा कीजिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर 7 है। एलसीएम क्या सिखाए थे? 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 दूनी 14,
तीनों से कटता है, नहीं कटता है। 7 21 3 से कटता है लेकिन 5 2 से नहीं कटता है। 7 चौके 28 किसी दो से सिर्फ कटता है। 7 5 35 5 से कटता है, 3 से नहीं कट सकता, 2 से नहीं कटता है। 7 छक 42 3 से कटता है, 2 से कटता है लेकिन 5 से नहीं कटता है। ठीक है। 7 7 49 अभी भी नहीं। 7 8 56 देखिए या तो लास्ट में 5 है या 0 है। 0 वाला आएगा तो ज्यादा संभावना हो जाएगा। ठीक है। 7 8 56 5 से नहीं कट रहा है। उसके बाद 7 9 63 7 है 70 अभी भी नहीं कटा है, अभी भी नहीं कट रहा है। और एक चीज देखिए क्या है, ये सारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर समझ में आता है जो खुद से या सिर्फ एक से कटे। ठीक है। उसका कोई दूसरा फैक्टर ना हो तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना गुना करते रहे तो 7 5 या 15 दूनी 30 30 7 210 हो जाएगा। ठीक है। तो 21 बार 7 को 210 कितना हो गया 7 30 तक जाना पड़ेगा 7 को मल्टीप्लाई करते करते। कितना करेंगे तो थोड़ा सा शॉर्टकट भी सोचना है, बार बार एक के मेथड से नहीं बता दिया तब उसी से अपना भी दिमाग लगाइए कि और आसान कैसे हो सकता है। ठीक है। प्राइम नंबर में क्या करना है, जब प्राइम नंबर रहे तो सबको गुना कर देना है। इन्हीं के उसी में चल रहे हैं। चलना क्या है, जब 2 3 नंबर हो और इजिली आ जा रहा हो, 10 बार में आ गया तो चलिए पढ़ लिया, अब क्या 100 तक पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो वो एक मेथड था, इजिली मुंह से काउंट करने के लिए सिखाए थे। और एग्जाम में जब भी देखिए 2 चीज होता है, जब प्राइम नंबर नहीं रहेगा तो 4 5 मल्टीपल तक आ जाता है, 7 8 तक आ जाएगा। लेकिन जब प्राइम नंबर रहेगा तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है 5 या 15 दूनी 30 30 बार गुना कीजिएगा तब आएगा। ये चीज बता दिया तो हम लोग 30 बार तो गुना कर नहीं सकते। ठीक है। टाइम बहुत खा जाएगा। तो इस वजह से जब प्राइम नंबर मिले एलसीएम में तो आपको क्या करना है, सबको सिर्फ गुना करिए। ठीक है। अब आ जाते हैं एलसीएम एचसीएफ का स्पेशल क्लास लेंगे। आपको पिछले क्लास में बस जिनको बेसिक नहीं पता था उनको दोनों तरीका सिखाए थे। ठीक है। उनके लिए सिखाए थे। बाकी एलसीएम एचसीएफ बहुत वास्ट चैप्टर है, वो पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, उसमें एक एक चीज बताएंगे डिस्क्राइब करके। तो एलसीएम डिनोमिनेटर का लेना है तो क्या हो गया 210 हो गया, 210 आ गया एलसीएम। अब क्या करना है हमको, इन चारों को लिख दीजिए। 1/2 2/3 3/5 4/7 इक्वल टू करिए, सब में इक्वल टू करिए, इक्वल टू जो डिनोमिनेटर आया सबके नीचे वही लिख दीजिए। सबका डिनोमिनेटर है। यही चीज किए, क्या किए कि सारे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का एलसीएम इसलिए निकाले क्योंकि सबके नीचे में सेम नंबर आ जाए। क्योंकि हम किसी भी फ्रैक्शन का डिसेंडिंग असेंडिंग तभी कर पाएंगे जब डेसिमल पता कर ले, नहीं तो एलसीएम में मेथड से जब एलसीएम निकल जाएगा तो नीचे सबके डिनोमिनेटर में सेम रहेगा। तो ध्यान से समझिए कि 1/2 2/2 3/2 4/2 रहता तो आप इजीली नहीं बता दीजिएगा ये सबसे छोटा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है। जैसे 5 रहता 1/5 2/5 3/5 4/5 रहता तो सबके नीचे 5 ही है, तो सिर्फ ऊपर वाले से डिसाइड कर लेंगे ना कि कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है। तो उसी तरीके से सबके नीचे हमको सेम करना होता है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कौन बड़ा कौन छोटा। अब क्या करना है, 2 से 210 कितने बार में आएगा, तो 2 से कितने बार में आएगा 7 5 35 35 दिया 105 बार में। यहां से भी देख सकते थे 105 दूनी 210 डिवाइड लगा देंगे तो यहां भी गुना 105 कर देंगे, 105 हो गया। 3 से 210 कितने बार में आएगा 70 बार में, तो ऊपर भी 70 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 140। 5 से 210 कितने बार में आएगा 5 चौके 20 5 दूनी 10 42 बार में, तो ऊपर भी गुना 42 कर देंगे तो 40 थी 120 3 दूनी 6 126 हो गया। 7 से 30 बार में 30 चौक 120 हो गया। अब देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, ये है, उसके बाद कौन है, ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, अब अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहला क्या हो गया 2/3, ये हो जाएगा 1 सबसे बड़ा। उसके बाद 3/5 दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। ठीक है। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाए, असेंडिंग रहता तो 4 3 2 1 कर देते, यही हो जाता हमारा आंसर। ठीक है। ये है एलसीएम मेथड। ठीक है, क्लियर, ये है हमारा एलसीएम मेथड। ये हो गया पूरा। क्योंकि हमको 4 मेथड सिखाना है इसलिए थोड़ा फास्ट करेंगे, नहीं तो क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है, मिटा देते, चलिए कम करेंगे, 2 क्लास में बांट देते हैं इसको छोटा छोटा। ठीक है,
अगले क्लास में इसका 2 मेथड और बचा है, वो दोनों बता देंगे, ठीक है ना। पहले आज इस पे प्रैक्टिस करवाते हैं। मान लीजिए कि आपको ऐसा रहा, -2/5 दे दिया, 3/7 दे दिया, -2/3 दे दिया, 4/3 दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, माइनस प्लस में दे दिया। तो सबसे पहले ये समझ आइए कि जो निगेटिव में है वो दोनों तो ऑलरेडी छोटा हो गया, जो पॉजिटिव में है वो दोनों ऑलरेडी बड़ा हो गया। अब हमको क्या करना है, सजाना है निगेटिव में और पॉजिटिव में। तो बस एक बात जानिए, पहले ये समझ आइए, -25 बड़ा कि -26 बड़ा? तो -25 बड़ा। -24 बड़ा कि -23 बड़ा? -23 बड़ा। -21 बड़ा कि -22 बड़ा? -21 बड़ा। ध्यान से समझिए, निगेटिव में क्या होता है, जैसे माइनस में आदमी कब जाता है, जब कर्ज लेता है। तो मेरे पर 25 रुपया का कर्ज है, आप पे 26 रुपया का कर्ज है, तो कौन ज्यादा अमीर हुआ? आपसे मेरे पास 1 रुपया ज्यादा है, 1 रुपया कम का मेरे पास कर्ज है, तो हम आपसे अमीर हुए, तो इसीलिए -25 ज्यादा हुआ, ठीक है। निगेटिव में क्या होगा, जो वैल्यू कम होगा वो बड़ा होगा, जो ज्यादा होगा वो छोटा रहेगा, ठीक है। तो हमको जब निगेटिव पॉजिटिव साथ मिला के देगा तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको ई तो पता, निगेटिव जैसे ही हमको पता चल गया कि ई दोनों सबसे छोटा होगा, फिक्स हो गया, और ये ही दोनों में बड़ा होगा। लेकिन अब चारों को हमको अरेंज करना है, ध्यान से समझिए। तो हम क्या करेंगे, सेम मेथड पहले फ्रैक्शन वाले से करते हैं, डेसिमल वाले से। पहले डेसिमल वाले मेथड से जाएंगे, तो 5/2 क्या हो गया, -0.40। 7/3 तो 7 से 0.7 चौके 28, 7 दूनी 14, 0.42। फिर -3 से तो 0.3 छक 18, 3 छक 18, ठीक है। फिर 4/3 तो 3 से एक बार में लग गया, 1.1 बचा, 3 3 9, 1.33 आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अगर हमको असेंडिंग बोलता है तो सबसे छोटा कौन हुआ, तो जो माइनस में है, फिक्स है ना कि वही दोनों छोटा है। ध्यान से समझिए, जो माइनस में वो छोटा है, और जो दोनों प्लस में है वो दोनों तो बड़ा है, फिक्स है। तो दोनों माइनसे वाला में ना अरेंज करेंगे छोटा में, आगे में वही दोनों आना है असेंडिंग में, और डिसेंडिंग में वो दोनों क्या आएगा, बाद में आएगा। अब ई दोनों में डिसाइड हमको करना है कि ई दोनों में सबसे छोटा कौन है। तो अभी तुरंत बताए थे कि निगेटिव में जो कम वो बड़ा, तो 0.40 0.66 से क्या है, कम है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो मेरा सबसे पहला क्या हो जाएगा, -0.66। अगला क्या हो जाएगा, -0.40, क्योंकि हमको पता है आगे दोनों निगेटिव ही आना है। जितना निगेटिव रहेगा पहले सजा देंगे, निगेटिव पॉजिटिव साथ में, तो ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव वाले को लगाएंगे। और अगर सारा निगेटिव वाला रहता तो बहुत आसान है, सब पे निगेटिव है तो असेंडिंग बोलता, तो बस इतना ध्यान देते कि जो सबसे बड़ा दिख रहा है निगेटिव में वो सबसे छोटा है, उसके हिसाब से अरेंज कर देते, ठीक है। समझ में आया बात। अब आ गया 0.40 हो गया। अब बड़ा वाला दोनों प्लस में है, तो उसके बाद ये आएगा 0.42, उसके बाद 1.33, क्योंकि एक है ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है। डिसेंडिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या हुआ 1.33, 0.42 उसके बाद -0.40, उसके बाद -0.66, ठीक है। निगेटिव में क्या होगा, ये बड़ा है और ये छोटा है, समझ में आया बात। तो यही चीज है, निगेटिव पॉजिटिव वाला बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव जब साथ में दिया जाता है तो अधिकतर बच्चा फंस जाता है, ठीक है। तो इसमें बस एक कंसेप्ट समझिए कि निगेटिव है तो वो ऑलरेडी छोटा है, तो जितना निगेटिव वाला है वो असेंडिंग जब करेंगे तो सबसे आगे रहेगा। अब उन तीनों में हमको अरेंज कर लेना है, दोनों में दो है, दो निगेटिव वैल्यू है, तो दोनों में अरेंज कर लेना है कि कौन आगे कौन पीछे होगा। तो हम बता दिए आपको कि जो बड़ा है, ठीक है, मच्छर काट लेता है थोड़ा, जो बड़ा है निगेटिव में वो छोटा होता है और जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। निगेटिव के केस में उल्टा हो जाता है, ठीक है, बाकी आपको पता है। पॉजिटिव वाले से निगेटिव में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। बस निगेटिव वाला अपना असेंडिंग में है तो दोनों अरेंज कर दिए, उसके बाद जो पॉजिटिव वाला है उसमें पहले जो छोटा है वो, फिर उसके बाद उससे बड़ा वाला, ठीक है। 5 देता, इसी प्रोसेस पे चलते। डिसेंडिंग बोला, जस्ट इसका उल्टा लिख दिया, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया बात। तो निगेटिव पॉजिटिव मिला के देता है, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होता है। अब देखिए, बहुत लोग बोल रहे हैं सर कि हम लोग ये नहीं जानते, हम लोग दूसरा तरीका से करते हैं। क्या करते हैं, 7 दूनी 14, -14 और 5 15, तो 15 -14 से बड़ा है तो ई वाला बड़ा हो गया। तो हमको भी पता है ये, अगले क्लास में आपको बताएंगे यही क्रॉस वाला, कि बहुत इजी नंबर रहे तो क्रॉस वाले से कर लेना है, डेसिमल पे भी नहीं जाना है, वो और ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। और एक बहुत ट्रिक बताएंगे
कुछ फ्रैक्शन के लिए जो एक्सेप्शनल होता है और एग्जाम में अधिकतर वही आता है, ठीक है। 90% केस में वही क्वेश्चन आता है। और वो एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि मतलब आप सोच नहीं सकते, गजब का ट्रिक है। आप 2 सेकंड में आंसर करिएगा। सब बोलता है ना कि 2 सेकंड में आंसर कैसे हो पाएगा, हम आपको बता देंगे बिल्कुल। तो ये था, आपको सिखा दिए। डेसिमल मेथड से हम कर दिए, एलसीएम मेथड से आप करके इसका होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम मेथड से करके रखिएगा, ठीक है। नहीं तो बोलिए तो एलसीएम मेथड भी कर ही देते हैं। तो हर चीज सेम रहेगा, एलसीएम बस जैसे सिखाए थे, निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आएगा, आप उसमें भी अरेंज कर दीजिएगा। तो चलिए कर ही देते हैं, क्योंकि होमवर्क देंगे। तो देखिए, अगर एलसीएम मेथड से चलना होता तो क्या करते हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो 3 3, तो 1 3 को काउंट करेंगे, तो 7 5 35 दिया, 105 हो गया। एलसीएम 105। तो सबसे पहले -2/5 3/7, फिर -2/3 4/, इक्वल टू 105 इक्वल टू 105 इक्वल टू 105 इक्वल टू 105, ठीक है। 5 से 105 21 बार में, तो यहाँ भी 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 दूनी 42, तो -42। देखिए इसके पास प्लस था, आंसर प्लस में, तो इसके पास माइनस है तो आंसर माइनस में, ठीक है। बिल्कुल सेम चलेगा। 7 से 105 15 बार में, तो 15 गुना 3 क्या हो जाएगा 45। 3 से 105 35 बार में, तो यहाँ भी 35 गुना हो जाएगा, 35 चौक, तो 30 चौक 120 और 5 चौक 20, 140 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 105 फिर 3 है, दोनों किस में 3 ही था, हाँ ठीक है। तो 35 बार में, तो ये क्या हो जाएगा गुना 35, तो ये क्या हो जाएगा -70। अब आपको बताए कि आपको अगर असेंडिंग सजाना हो तो क्या करना है, पहले निगेटिव वाला दोनों छोटा ही होगा। अब उन दोनों में हमको अरेंज करना है कि कौन छोटा कौन बड़ा है, ठीक से। वही दोनों में से कोई छोटा होगा और कोई बड़ा होगा। उसके बाद दोनों पॉजिटिव वाला आएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, आगे दोनों माइनस से वाला होगा। इतना क्लियर समझ जाइए कि जब भी निगेटिव पॉजिटिव मिला हुआ रहेगा तो जितना भी निगेटिव वाला है वो सब आगे सज जाएगा असेंडिंग में, पॉजिटिव वाला पीछे सजेगा। अब उसमें आपको अरेंज करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा, ठीक है। असेंडिंग है तो निगेटिव वाले में अब देखते हैं कौन कौन निगेटिव है। ये निगेटिव है और ये निगेटिव है, तो इन दोनों में देख लेते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। -42 है और ये -70 है, नीचे वाला सबका सेम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ऊपर वाले से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो -42 -70, तो माइनस में 42 और माइनस में 70, तो क्या बताए निगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। तो -42 है तो ये बड़ा है और ये क्या है छोटा है, तो हमको असेंडिंग सजाना है तो ये वाला होगा। तो -70/105 का रियल वैल्यू क्या है -2/3, यानी कि ये सबसे छोटा हुआ। उसके बाद ये हो जाएगा -2/5। अब दोनों प्लस वाले को सजाना है, तो ये 45/105 है और ये 140/105 है, तो ये छोटा हुआ प्लस में, ये बड़ा हुआ प्लस में। तो असेंडिंग में सजा रहे हैं तो पहले ये वाला, तो क्या हो जाएगा 3/7। उसके बाद सबसे बड़ा 140/105 कौन वाला है 4/3 वाला, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया असेंडिंग। डिसेंडिंग होता तो जस्ट उल्टा कर देते, ठीक है। क्लियर। तो ऐसे आप समझ जाइए, प्लस माइनस मिक्स रहेगा और इस तरीके से हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं और डेसिमल मेथड का यूज करते हैं। अगले क्लास में आपको फ्रैक्शन का क्रॉस मेथड बताएंगे और एक ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपका एग्जाम का लगभग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और एसएससी, रेलवे, बैंक, इन सब में ज्यादा क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है उससे, ठीक है। ओलंपियाड वगैरह में आता है, तो वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, ठीक है।